आज हम लोग बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 11 नंबर को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम जो है वो 1858 के तहत भारत में राज्य सचिव की नियुक्ति भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत किया गया था। और इस अधिनियम की कुछ और विशेषताएं थी कि भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था। भारत में मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई थी। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ था। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया था और भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके भारत का वायसराय कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब। स्वतंत्र भारत के पहला मंत्रिमंडल 1947। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 के अनुसार संबंधित विभाग के संबंधित मंत्री को चुने। तो संबंधित विभाग के संबंधित मंत्री को चुनना है। तो सबसे पहले देखेंगे शिक्षा मंत्री एपीजे अब्दुल कलाम आजाद थे। ठीक है। अगर कानून मंत्री उस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है। तो 1 का 4 कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर ए खत्म। आगे देखेंगे रेलवे एवं परिवहन मंत्री। तो रेलवे एवं परिवहन मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई थे। डॉक्टर जॉन मथाई थे। ऑप्शन नंबर बी खत्म। अब देखेंगे खाद्य एवं कृषि मंत्री। तो खाद्य एवं कृषि मंत्री जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो फिर देखेंगे कि शिक्षा मंत्री कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। रेलवे परिवहन मंत्री कौन था? डॉक्टर जॉन मथाई। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वित्त मंत्री प्रथम कौन थे? आर के सन्मुख शेट्टी। आर के सन्मुख शेट्टी थे। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी भी क्षेत्र में आवागमन की व्यवस्था का वर्णन किया गया है? तो सबसे पहले 19 के ए में देखेंगे। तो 19 के ए में है बोलने का अधिकार। ठीक है। 19 के बी में है सभा करने का अधिकार, यानी शांतिपूर्ण बिना हथियार का एकत्र होना और शांति होने का अधिकार। 19 का सी बोलता है कि संघ बनाने का अधिकार। 19 का डी बोलता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। तो आवागमन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के डी में। 19 के डी में क्या है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। ई में क्या है? ई में है कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास और बसने की स्वतंत्रता। और एफ में है आजीविका के साधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया है? तो किस अनुच्छेद? तो 44वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा। 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा? तो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा संविधान संशोधन के विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। पंचायत के वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल करता है। राज्य का राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। कौन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। इनमें केवल लोकसभा के मेंबर होते हैं और वो भी 30 मेंबर होते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुआ था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्मॉल डेट पूछा है तो 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952। आगे देखेंगे
विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद के कितने सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन या सामाजिक सेवा से संबंधित विषय ज्ञान हो? तो 1/6 मेंबर, 1/6 सदस्य। आगे देखेंगे, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। कौन सा अधिकार? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 10 को चलेंगे। हाल में ही वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में लोकसभा में पेश किया गया। यह विधेयक किस वर्ष के वक्फ अधिनियम के संशोधन करता है? तो किस पर करता है? तो 1995 में। किसमें? 1995 के वक्फ अधिनियम से। आगे देखेंगे, चुनावी बॉन्ड योजना को किस बजट में पेश किया गया? चुनावी बॉन्ड योजना को किस बजट में पेश किया गया? तो चुनावी बॉन्ड योजना को 2017-18 के योजना में पेश किया गया। ध्यान देंगे कि चुनाव में वोट देने का उम्र 18 होता है, तो याद रखेंगे कि 2017 और 18 के बजट में चुनावी बॉन्ड योजना को पेश किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकसभा के सदस्यों का संख्या समान है? किसका समान है? तो झारखंड का 14 है और असम का भी 14 है, तो 3। ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे, ऑप्शन नंबर 3। और राजस्थान के 25 है और आंध्र प्रदेश का भी 25 है। ठीक है, तो राजस्थान का 25 है, आंध्र प्रदेश का 25 है और इसका 14 है। ऑप्शन नंबर 3 गलत है। असम का 14 है और पंजाब का 32 है। पंजाब का हमको कंफर्म याद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर 1 और 3, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। पंजाब का 13 है। पंजाब का जो है वो 13 है। ठीक है। आगे 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र के स्थानीय संस्थानों को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो शहरी क्षेत्रों को 18 और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय सौंपे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, बिहार की लोक गायिका शारदा सिन्हा जिनका निधन जो है वो 5 नवंबर 2024 को हुआ था। उनका जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो सुपौल जिले की थी। कौन जिले की थी? सुपौल जिले की थी। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, एबेल पुरस्कार 2025 से किसे प्रदान किया गया? तो मासाकी काशिवारा को एबेल पुरस्कार 2025 जो जापानी गणितज्ञ थे इनको दिया गया। ठीक है, और ये नॉर्वे सरकार के द्वारा दिया जाता है। आगे 16 नंबर, किस राज्य में पायलट योजना के तौर पर भांग की खेती की जा रही है? तो हिमाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? हिमाचल प्रदेश। 16 के ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, भारत की अंतरू रानी ने पोलैंड भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? तो पोलैंड में भाला पदक में अंतरू रानी ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 107वां सदस्य देश हाल में ही कौन बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मालदोवा। कौन है? मालदोवा है जो सौर संगठन का 107वां सदस्य बना है। 107वां सदस्य बना है जिसका नाम है मालडोवा। क्या नाम है? मालडोवा। क्वेश्चन नंबर आगे, हाल में ही जारी किया गया सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार हथियार के आयात में भारत कौन सा स्थान पर है? तो भारत दूसरा स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 20 क्यों चलेंगे, राष्ट्रीय प्रतिरोधकता विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्यों चलेंगे, कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है?
कालबेलिया। तो कालबेलिया लोक नृत्य जो है उसका संबंध राजस्थान से है। कहाँ से है? राजस्थान से है। ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार देने का शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो पुलित्जर पुरस्कार का देने का शुरुआत 1917 से हुआ था। 1917 से हुआ था। आगे देखेंगे, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? तो आधुनिक कंप्यूटर जो है 1946 1946 में हुआ था। ठीक है, आज़ादी से 1 साल पहले। किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा से अभिहित किया जाता है? ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा से, तो हिटली पुरस्कार, वो हिटली पुरस्कार जो है उसको ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दादर एवं नगर हवेली। अगर यहीं पे राज्य रहता तो मेघालय, राज्य रहता तो मेघालय। ठीक है। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आपदा नियंत्रण दिवस, तो विश्व आपदा नियंत्रण दिवस जो है वो 13 अक्टूबर को कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर को विश्व आपदा नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलेंगे। प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो प्रथम गणतंत्र दिवस जो परेड है 1950 में ही आयोजित किया गया था। 1950 में ही आयोजित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। 2024 में पेरिस पैरा ओलंपिक में शीतल देवी ने कांस्य पदक जीता। ठीक है। किस खेल से? तो निशानेबाज से। किससे? निशानेबाजी से। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो पहिया जो है वो पहिया स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ अपनी बात से पलट जाना। दिक्दर्शन, तो दिक प्लस दर्शन। 34 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। ठीक है। व्योम का परिभाषित शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? तो व्योम का पावक, पावक जो है अग्नि का होता है, तो पावक नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकारों में से सबसे लंबे समय तक चलने वाला सरकार निम्न में से किस जगह स्थान का था? तो संतारा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। मद्रास लेबर यूनियन गठन के संबंध गठन निम्न में से किसने किया था? मद्रास लेबर यूनियन लेबर यूनियन का गठन कौन किया था? तो बीपी वाडिया। कौन किया था? बीपी वाडिया किया था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। 1931 में निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद ने फरवरी में ही अपने आप को गोली मार लिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने द्वारा न लगान न टैक्स अभियान कहाँ चलाया गया था? तो संयुक्त प्रांत में चलाया गया था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किसने 1800 भाग नहीं लिया था? तो इनमें से किसी ने दक्षिण भारत के कोई भी राजा भाग नहीं लिया था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। थॉमस मुनरो का मद्रास गवर्नर के रूप में कार्यकाल क्या है? तो थॉमस मुनरो का जो है 1820 से 1827 तक मद्रास का गवर्नर रहा था। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है, 1820 से 1827 तक। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में सदस्यों को कांग्रेस को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया था? तो याद रखना है गुवाहाटी अधिवेशन 1926। ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है। आगे देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? तो शक्र सिंह। कौन लिया था? शक्र सिंह ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान में शक्र सिंह ने भाग लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहते हैं? महबूब ए इलाही, तो शेख निजामुद्दीन औलिया को। शेख निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो दिल्ली में है और जहांगीर ने बनाया था।
और इसी को महबूब ए इलाही के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलेंगे। ठीक है, बलिदान, बलिदान का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो यज्ञ की प्रथा, बलिदान सब यजुर्वेद में किया गया था। ठीक है, आगे चोल साम्राज्य, चोल संपूर्ण चोल साम्राज्य में कितने प्रांत में विभक्त था? तो संपूर्ण चोल साम्राज्य जो है वो 6 प्रांतों में विभक्त था। कितना में था? 6 प्रांत में विभक्त था। चलिए आगे देखेंगे, दैवीय अधिकार सिद्धांत को किस शासक ने चलाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने दैवीय सिद्धांत को चलाया था। आगे देखेंगे, चोल काल के दौरान डॉट डॉट को ब्रह्मदेव प्रकार की भूमि के रूप में जानता है, ब्रह्मदेव प्रकार की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो 49 का ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि ब्रह्मदेव कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रह्मदेव कहलाता है। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? तो महात्मा गांधी जो है 1932 में 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ, अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1932 में किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो मैथ हम बताएंगे अंत में। ठीक है, चलिए देखिए, महलबाड़ी व्यवस्था को लागू करने वाला कौन था? तो महलबाड़ी व्यवस्था को लागू करने वाला लॉर्ड हेस्टिंग्स था। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है वो महलबाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। ठीक है, आगे देखेंगे, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन है जो गलत दिया हुआ है इसमें? तो सबसे पहले हम देखेंगे, इस कानून ने भारत के शासन के गवर्नर जनरल तथा उनके 3 सदस्य वाली समिति के हाथों में दे दिया। इस कानून ने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को युद्ध, कूटनीति और राजस्व के मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र कर दिया। ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है और कुछ भी असत्य रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे, घरेलू हिंसा से संबंधित महिला संरक्षण अधिनियम कब मिला? तो महिला संरक्षण अधिनियम 2006। और बिहार में भी 50% पंचायती व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण 2006 में ही मिला, लेकिन ये स्मॉल डेट पूछ रहा है। तो 26 अक्टूबर, जिस मंथ में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था उसी महीना में 26 अक्टूबर को महिला संरक्षण दिवस, महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है? अमेजन नदी का भी हिस्सा है, तो अमेजन नदी का हिस्सा जो है वो वेनेजुएला है। कौन है? वेनेजुएला। वेनेजुएला है जो अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। चलिए ऑप्शन नंबर 61 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा नर्मदा घाटी का हिस्सा नहीं है? नर्मदा घाटी का हिस्सा नहीं है, तो राजस्थान नर्मदा घाटी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य को आच्छादित करता है? तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखेंगे, राष्ट्रमंडल के महासचिव चुने जाने प्रथम भारतीय कौन था? तो राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कमलेश शर्मा थे। कौन थे? कमलेश शर्मा थे। और सबसे पहले पूछेगा राष्ट्रमंडल की स्थापना तो 1931। ठीक है, आगे मिलाना है, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म क्या है? तो इनके सही युग्म लूनेज, लूनेज क्षेत्र जो है वो गुजरात में है, कृष्णा कावेरी बेसिन जो है बंगाल की खाड़ी में है, सुरमा घाटी असम में। ऑप्शन नंबर डी सही है। टिहरी, टिहरी जल विद्युत प्रपात कहाँ है? टिहरी जल विद्युत परियोजना, तो टिहरी जो है भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है वो टिहरी। कहाँ है? उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 66, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? तो यूएनईपी। कौन कर रही है? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। स्थापना जो हुआ था 1972 में हुआ था, उसका मुख्यालय जो है नैरोबी में है, यही काम करता है। ठीक है,
गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। तो नाइट्रोजन चक्र जो है वो भू रासायनिक चक्र नहीं है। आगे देखेंगे, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का ऊर्जा का ग्रहण करते हैं, वो खाद्य ऊर्जा पैदा करते हैं। तो केवल 1% ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखेंगे, कौन सा मरुस्थल के जल दाब स्थिति विकसित होता है? निम्न में से कौन सा मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में विकसित होता है? तो जल दाब के स्थितियों में विकसित होता है जीरोफाइटा। कौन है? जीरोफाइटा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा मल जल की जैविक अशुद्धियां का एक हिस्सा है? तो यूरिया। कौन है? यूरिया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं आगे, कौन सा राज्य ने नशा तस्करों के लिए मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान करने वाला पहला राज्य बना था? तो कौन है? हिमाचल प्रदेश। कौन है? हिमाचल प्रदेश। आगे देखेंगे, सातवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, सेवेंथ नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का समापन हुआ है। इसमें 158 पद जीतकर खेलों में समग्र चैंपियन कौन बनकर उभरा है? तो यह जो खेल हुआ है बिहार में हुआ है और जीता कौन है? महाराष्ट्र। कौन जीता है? महाराष्ट्र। आगे देखेंगे, कौन सा रेडियो एक्टिव 6 प्रकार नहीं है? अल्फा बीटा गामा है, लेकिन डेल्टा 6 नहीं है। डेल्टा 6 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, निम्नलिखित में से कीट घटना के पश्चात तारे टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश के अपरिवर्तन के कारण, और अपरिवर्तन वायुमंडलीय परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर सी। 74 का ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, आगे देखिए, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में सबसे कम होती है? तो जहां डेंसिटी ज्यादा वहां प्रकाश का चाल कम, कांच। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, नाइट्रोजन गैस के अणु निम्न में से कौन सा अबंध होता है? तो त्रिसहसंयोजी अबंध। कौन होता है? त्रिसहसंयोजी अबंध, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखेंगे, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो उनकी विद्युत चालकता समान होती है। गलत, हीरा का चालक है, कुचालक है। उनके पास समान क्रिस्टलीय संरचना होती है। गलत, उनके पास समान डिग्री संरचना होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। इनमें से कोई कथन सही नहीं है। चलिए, बुझा हुआ चूना क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट को बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम किसे अनबुझा चूना बोलते हैं? अनबुझा, तो अनबुझा चूना जो है कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड। और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन अनबुझा है तो कैल्शियम ऑक्साइड, और अगर चूना बुझ जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अगर भूकंप की तीव्रता मापना है तो सिस्मोग्राफ का उपयोग नहीं करेंगे। यह केवल भूकंप के बारे में बताता है। अगर तीव्रता बताना है कि कितना तीव्रता का भूकंप आया था, तो ये बताता है रिक्टर स्केल। कौन बताता है? रिक्टर स्केल बताता है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80, पेशियों में थकान निम्नलिखित में से किसके संचयन कारण होती है? तो लैक्टिक अम्ल। कौन? लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है। अब देखिए, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो मीथेन। कौन है? मीथेन। बायोगैस का मुख्य अवयव जो है वो मीथेन है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2 एल्केन का सूत्र ये होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो आलू जो है वो रूपांतरित स्तंभ के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं कौन? हरित पादप। कौन आते हैं? हरित पादप। स्टार्च को जल में अपघटित ग्लूकोज को बनाने वाला एंजाइम क्या है? तो स्टार्च जो पौधों में संचित ऊर्जा स्टार्च होता है, उसको जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन है? तो इमाइलेज। कौन है? इमाइलेज जो है वो स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज को एंजाइम बनाता है। ठीक है, आगे
खट्टे फलों में पाया जाने वाला जो चमड़ा को स्वस्थ रखता है विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। सबको दे सकता है, सर्वदाता कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, ओ जो है सर्वदाता है और ए बी जो है सर्वग्राही है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किस जीवद्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो केचुआ जो है, केचुआ के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89, मिलाना है इसको, कौन कौन सा काम करता है? तो देखिए, जनन ग्रंथि जो है प्रोजेस्टेरोन, तो पहला के स्थान पर 2, तो ऑप्शन नंबर ए खत्म, डी खत्म। पीयूष ग्रंथि जो है, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन निकालता है, दूसरा के 3, तो यहाँ तक सही जा रहा है। अग्नाशय जो है, अग्नाशय और अर्धवृक्क, तो अग्नाशय जो आपका है इंसुलिन निकालने का काम करता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी। और अर्धवृक्क कार्टिसोल निकालता है, क्या निकालता है? कार्टिसोल। तो जनन ग्रंथि, प्रोजेस्टेरोन, पीयूष ग्रंथि, वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय, इंसुलिन, अर्धवृक्क, कार्टिसोल। चांदी के वस्तुओं अधिक समय पर खुले रहने पर किस कारण से काला हो जाती है? तो सिल्वर सल्फेट Ag2S यानी सिल्वर सल्फेट के कारण उसका रंग जो है वो काला हो जाता है। ठीक है, चुंबकीय विद्युत तरंग का वेग क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए, 91 का ऑप्शन नंबर ए। अब देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन, दो उत्तरोत्तर श्रृंग एवं 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच का दूरी क्या कहलाता है? तो या तो इसको और या तो इसको तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस का उदाहरण नहीं है? तो ग्रीन हाउस का उदाहरण है वो SO2 नहीं है। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरिक कार्बन, ये सब जो है वो किसका है? ग्रीन हाउस का प्रभाव वाला गैस है, लेकिन SO2 नहीं है। पौधे के अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन के लिए उपयुक्त में से कौन सा भाग है? पौधे का अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है? तो पराग कोश। कौन सा है? पराग कोश को ले लेंगे तो पौधे का अर्धसूत्री विभाजन के बारे में हम लोग जान जाएंगे। BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसके रोकथाम के लिए? तो टीबी, और टीबी को ही क्षय रोग बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 2005 में। तो कब 2005 में? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 में, 12 अक्टूबर 2005 में, यानी महात्मा गांधी के जन्म वर्ष में 2005 में लागू हुआ था। 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, देश के समूहों के साथ व्यापार करार कराने का औपचारिक पत्र क्या कहते हैं? तो ट्रेडिंग ब्लॉक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा? तो नीली क्रांति, तो नीली क्रांति का संबंध मछली पालन से है। ठीक है, मछली पालन से है। और मेक इन इंडिया जो है वो 2014 से चल रहा है, लेकिन मेक इन इंडिया सितंबर महीने से 2014 से चल रहा है। आपका 100 क्वेश्चन समाप्त, आज का सेवा समाप्त। थैंक यू सो मच।